Welcome to the Tips and Clips English series. I am Imran Mirza. Dear students, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आपने प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस जो होती हैं वो टू बेसिस पर बनाई गई हैं, यानी सेंटेंसेस की ये जो टाइप्स बनाई गई हैं टू बेसिस पर बनाई गई हैं। नंबर एक, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन और टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो में आप पढ़ चुके हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन क्या होती है। आज की वीडियो में आप पढ़ने जा रहे हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। इस चैनल पर नए आने वाले व्यूअर्स इस चैनल को नीचे दिए हुए बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस उनको मिल सकें और वो भी इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का पार्ट बन सकें और उनके लिए भी ये कॉन्सेप्ट्स आसान हो जाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, चलिए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। याद रखिए कि टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर चार टाइप्स हैं, चार हैं। कौन कौन सी? नंबर एक, सिंपल सेंटेंसेस। नंबर दो, कंपाउंड सेंटेंसेस। नंबर थ्री, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। और नंबर फोर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस, कंपाउंड सेंटेंसेस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये देखेंगे बारी बारी इनको डिस्कस करते हैं कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, सिंपल सेंटेंसेस तो आम सेंटेंसेस होते हैं, डेली रूटीन के वो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें जो आप रेगुलर रूटीन लाइफ में छोटे छोटे फिक्रे बोलते हैं वो तमाम सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। सिंपल सेंटेंसेस सब के दो हिस्से होते हैं डियर स्टूडेंट्स। कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्से। एक हिस्सा उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा हिस्सा उसका वर्ब का पार्ट होता है। सब्जेक्ट और वर्ब का पार्ट होता है। हम इसको यूं भी कह लेते हैं कि सब्जेक्ट सेंटेंस के, और ज़रा अपर लेवल पे उसे देखें तो भी सेंटेंस के दो ही पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट सब्जेक्ट का पार्ट होता है और दूसरा जो वर्ब का पार्ट है उसके सारे हिस्से को, पूरे पार्ट को आप प्रेडिकेट पार्ट भी कह सकते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होता है एक सेंटेंस। और सेंटेंस भी आप जानते हैं क्या होता है कि सेंटेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स होता है जो कंप्लीट सेंस दे दे। सो सेंटेंसेस पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है कि सेंटेंस क्या होता है, आप वो देख सकते हैं। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप वहाँ देख सकते हैं कि सब क्या होता है। और बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर पे भी मेरी एक वीडियो मौजूद है, आप चैनल को विजिट कर सकते हैं और वहाँ से देख सकते हैं। सो मैंने यहाँ आपको एक उसका छोटा सा कॉन्सेप्ट बताया कि कॉम्बिनेशन ऑफ सच वर्ड्स दैट मेक अ कंप्लीट सेंस, वो एक सेंटेंस कहलाता है। सिंपल सेंटेंस होता है वो, और उसके दो हिस्से होते हैं। कौन कौन से हिस्से होते हैं? सब्जेक्ट और वर्ब का हिस्सा होता है। हम इस वर्ब के पूरे हिस्से को प्रेडिकेट भी कह सकते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं अपर लेवल पे कि एक सेंटेंस के दो हिस्से होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में काम करने वाले का जिक्र होता है और प्रेडिकेट में वो जो कुछ भी काम कर रहा होता है वो तमाम पार्ट उसका सेंटेंस का वो प्रेडिकेट कहलाता है, या वो जो कुछ कह रहा होता है वो सब प्रेडिकेट का, यानी सब्जेक्ट को निकाल के बाकी सब प्रेडिकेट होता है। सो ये बात आपको समझ आ गई होगी डियर स्टूडेंट्स कि सिंपल सेंटेंस क्या होता है। और सिंपल सेंटेंस में अगर हम थोड़ा सा और इसको देखना चाहें तो सिंपल सेंटेंस में बच्चों को जो स्ट्रक्चर पढ़ाया जाता है, छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस होता है। तो ये भी एक शॉर्ट सिंपल स्ट्रक्चर है सेंटेंस का जो हम कह सकते हैं। सो मुझे उम्मीद है कि सिंपल सेंटेंस तो आपको समझ आ गया होगा। यहाँ पे मैंने एक मिसाल भी लिखी हुई है। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, आई शैल बाय अ कार, मैं एक कार खरीदूंगा। आई शैल बाय अ कार। अब ये देखिए, ये सब्जेक्ट है, ये तमाम पार्ट इसका प्रेडिकेट है। और अगर हम इसको सब्जेक्ट और वर्ब के उसमें देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब पार्ट है और ये इसका ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, ये एक सिंपल सेंटेंस है और ये ऐसा कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड है जो अपने कंप्लीट मीनिंग दे रहा है और ये एक सिंपल सेंटेंस है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो है सिंपल सेंटेंस। अब हम ये देखते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। कंपाउंड सेंटेंसेस डियर स्टूडेंट्स समझने के लिए, ये कंपाउंड सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। फॉर्चुनेटली आज ये प्रॉब्लम आपका ज़रूर सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लिखता हूँ
और उसे बिल्कुल आसानी से हम उसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखिए, मैंने ये सिंपल सेंटेंस की जो मिसाल ली है ना, आई शैल बाय अ कार, इसी को ज़रा हम आसानी के लिए ना इसी को नीचे लिख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ आई, यही वाला लिख लेता हूँ, आई शैल बाय आ कार। ये भी देखिए अभी एक सेंटेंस है, और मैं यहाँ पे एक और यहाँ सेंटेंस लिख देता हूँ डियर स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ यू विल बाय आ बाइक। एक ये सेंटेंस मैंने लिखा है आई शैल बाय अ कार, और एक ये मैंने सेंटेंस लिखा है यू विल बाय अ बाइक। तो डियर स्टूडेंट अभी तो इस वक्त ये एक सेंटेंस अलहदा है और ये एक अलहदा सेंटेंस है, ठीक है। तो ये भी, इसका भी सब्जेक्ट अपना है, इसका भी वर्ब अपना है, या सब्जेक्ट अपना है, प्रेडिकेट अपना है, ये भी कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। इसका भी ये सब्जेक्ट है, ये इसका प्रेडिकेट पार्ट है, और ये भी एक कंप्लीट मीनिंग दे रहा है। तो ये दो डिफरेंट सेंटेंसेस हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट्स याद रखिए, अगर इन दो सेंटेंसेस के दरमियान में मैं यहाँ पर एंड लिख दूँ, अब ये पूरा एक सेंटेंस बन गया है। अब ये पूरा क्या हुआ, एक सेंटेंस बन गया है। एक ये वाला सेंटेंस का पार्ट और एक ये वाला सेंटेंस का पार्ट। पहले तो ये पूरे पूरे सेंटेंसेस थे ना, अब एंड लग जाने से, कंजंक्शन लग जाने से, ये कंजंक्शन लग जाने से ये दोनों पार्ट मिलकर एक पूरा सेंटेंस बन गया है, लार्जर सेंटेंस बन गया है। तो ये ऐसा लार्जर सेंटेंस है डियर स्टूडेंट्स, याद रखिए ये ऐसा लार्जर सेंटेंस है जिसका एक ये हिस्सा है और एक ये हिस्सा है, यानी एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। और ये जो लफ्ज़ है कंजंक्शन, ये कनेक्टर है। कनेक्टर वो वर्ड होता है, या कंजंक्शन वो वर्ड होता है जो टू नाउन्स को भी मिला सकता है, टू नाउन्स को मिला सकता है और टू सेंटेंसेस को भी मिला सकता है। यहाँ उसने ना एक सेंटेंस, दो सेंटेंसेस को मिला दिया है जो मुकम्मल सेंटेंस है। और डियर स्टूडेंट्स कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, याद रखिए, वो हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है, जिसको एक क्या करते हैं, कनेक्टर मिलाता है। और यहां एक बात और भी क्लियर कर लें डियर स्टूडेंट्स, पार्ट ऑफ सेंटेंस, जैसा कि ये पार्ट है, ये पार्ट है, पार्ट ऑफ सेंटेंस को क्लॉज भी कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लॉज। याद रखिए क्लॉजेस में भी बहुत कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को कि क्लॉजेस क्या है। क्लॉजेस दरअसल बड़े सेंटेंसेस का कोई हिस्सा होता है। कोई एक बड़ा सेंटेंस है, उसका कोई छोटा हिस्सा, वो क्लॉज कहलाता है, यानी इंग्लिश में उसे क्लॉज कहते हैं। समझ आ गई आपको बात, क्लॉज क्या होता है। अब यहां पर देखिए ये एक बड़ा सेंटेंस है, तो इसके टू क्लॉजेस बन गए हैं अब, है ना, टू क्लॉजेस। तो अच्छा, अब क्लॉज में जरा इसको देखते हैं। ये ऐसा हिस्सा है सेंटेंस का, जैसा कि ये कंप्लीट सेंटेंस देता था ना, जो कंप्लीट सेंस देता है। तो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो कंप्लीट सेंटेंस हो और अपने मीनिंग भी कंप्लीट दे सकता हो, वो सेंटेंस का हिस्सा आज़ादाना तौर पे भी, यानी अगर मैं इसको मिटा दूं और इसको लिखा रहने दूं तो भी ये अपने कंप्लीट मीनिंग दे सकता है। तो सेंटेंस का ऐसा हिस्सा जो अपने कंप्लीट मीनिंग दे सकते हैं, या मैं यूं कहूं सेंटेंस, किसी बड़े सेंटेंस का ऐसा क्लॉज जो कंप्लीट मीनिंग रखता है, अपने कंप्लीट मीनिंग दे सकता है और अकेला ही अपने मीनिंग दे सकता है, मैं इस पार्ट को मिटा भी दूं, तो ऐसे हिस्से को कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। कौन सा क्लॉज डियर स्टूडेंट्स, इंडिपेंडेंट क्लॉज। सो कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल हो सकते हैं। कम से कम टू है, तो इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, यानी कि टू से ज्यादा भी, लेकिन होते दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस हैं। अब यहां देखिए ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को एक कंजंक्शन ने ज्वाइन कर दिया है। आपकी आसानी के लिए मैंने ये इसका फॉर्मूला बना के लिख दिया है कि इंडिपेंडेंट क्लॉज, और इनको ज्वाइन करता है क्या, कंजंक्शन ज्वाइन करता है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। अब मैं आप ये सेंटेंस मेरा याद रखिए, कंपाउंड सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो दो या दो से ज़्यादा
इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं, यानी कि हर क्लॉज, हर हिस्सा एक मुकम्मल सेंटेंस होता है और उन सेंटेंसेस को ज्वाइन करने वाला एक कनेक्टर होता है। मुझे उम्मीद है कंपाउंड सेंटेंसेस तो आपको समझ आ गए होंगे। यहाँ अगर मैं इस हिस्से को देखूं, आई शैल बाय अ कार, ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है कि मैं उसको मिटा दूं तो पूरे मीनिंग देता है, और ये वाला हिस्सा भी एक कंप्लीट पार्ट है। जब मैंने, याद है ना, जब मैंने लिखा था एंड नहीं लिखा था तो ये अलग सेंटेंस था, ये अलग सेंटेंस था, तब ये अपने पूरे मीनिंग देता था। इसलिए ये एक अपने पूरे मीनिंग देने वाला अलग से क्लॉज है। अब हमें यहाँ पर समझ आ गया कि कंपाउंड सेंटेंसेस दो या दो से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस पर मुश्तमिल होते हैं और उनको एक कंजंक्शन जॉइन करता है, उन्हें मिला देता है और एक बड़ा मीनिंग बना देता है कंपाउंड सेंटेंसेस में। डियर स्टूडेंट्स, इस मिसाल से ये लेने का मकसद ये था कि आप ये कंपैरिजन कर सकें कि सिंपल सेंटेंसेस से ही कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं, और आप भी इसी तरह एक सेंटेंस के आगे कुछ भी कनेक्टर लगाकर आगे एक और सेंटेंस लिखे कंपाउंड सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस पेपर्स में ऐसे भी तो आ जाते हैं ना कि कंपाउंड सेंटेंसेस बनाइए, तो आपको कंपाउंड सेंटेंसेस बनाने आ सकते हैं इस तरह बहुत आसानी के साथ। डियर स्टूडेंट्स, कंपाउंड सेंटेंसेस पे मजीद भी, इन तमाम पे मेरी आने वाले वक्तों में, आने वाले दिनों में इनकी अलग अलग वीडियोस भी आने वाली हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड सेंटेंसेस मजीद क्या होते हैं, कैसे बनाए जा सकते हैं, और उनके और बाकी इंफॉर्मेशन डिस्कस करेंगे। इसी तरह कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस को भी देखेंगे और नेक्स्ट अदर टाइप को भी। अब ये तो आपको समझ आ गया कि कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम सम अप करते हैं पहले इन दो को कि हमने क्या देखा कि सिंपल सेंटेंसेस क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक कंप्लीट सेंस, और वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पर मुश्तमिल होते हैं। हमने कंपाउंड सेंटेंसेस देखा, वो क्या होते हैं, वो बड़े सेंटेंसेस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा सेंटेंसेस पर मुश्तमिल होते हैं। हर एक सेंटेंस जो है वो एक क्लॉज कहलाता है और उन क्लॉजेस को ज्वाइन करता है एक कनेक्टर, और दोनों ही वो इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं। तीसरा भी होगा तो वो भी इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, एंड सो ऑन। डियर स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस तो एक चैलेंजिंग क्वेश्चन होता है अगर पेपर में सॉल्व करने के लिए आ जाए और स्टूडेंट उसे नहीं आइडेंटिफाई अमूमन कर पाते। यहाँ देखिए, मैं बहुत उसे इजी करके समझाने वाला हूँ, आपको एंजॉय करेंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये देखिए, मैं यहाँ पर ना एक सेंटेंस लिखता हूँ, उससे आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि देखिए, डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय। मैंने एक सेंटेंस लिखा, यहां मैं आपको चले क्वेश्चन मार्क भी लगा देता हूं। डू यू नो द बॉय, डू यू नो द बॉय, यानी कि क्या तुम लड़के को जानते हो। ओके, कंप्लीट बात है ना, समझ आती है ना। ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस है ना, जिस तरह ये एक सिंपल सेंटेंस था, ये भी इसी तरह एक सिंपल सेंटेंस है। समझ आ रहा है ना। ओके, अब हम इसको देखते हैं कि ये कैसे, कंपाउंड में तो देखा था ना हमने, मैंने ये ले लिया था, कंपाउंड में तो हमने देखा था ना कि क्या हुआ, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज, हमने एक और सेंटेंस लिखा था, एंड जोड़ दिया था और ये आराम से बन गया था। अब यहाँ देखते हैं, इसी तरह मैंने ये एक सेंटेंस, डू यू नो द बॉय। अब यहाँ पर मैं ये लिखता हूँ, इज स्टैंडिंग देयर, इज स्टैंडिंग देयर, क्या मतलब, इज स्टैंडिंग देयर। अब ये कंप्लीट, तो यहां देखो, अभी उसकी बात तो समझ नहीं आ रही हमें ना क्या हो रहा है। लेकिन अगर मैं ये करता हूं, देखिए ये एक सेंटेंस है, ये भी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, लेकिन अभी इसके मीनिंग समझ नहीं आ रहे, इसके तो पूरे समझ आ रहे हैं। मैं ये कोमा यहां से हटा देता हूं, इस कोमा फुल स्टॉप को मैं ये क्वेश्चन मार्क को हटा देता हूं, यहां ले जाता हूं और यहां लिखता हूं हु। अब आप इस सेंटेंस को पढ़ें। अब ये कंप्लीट, पहले तो ये एक सेंटेंस था और ये एक अलग सेंटेंस था। देखिए, अब देखिए, अब क्या हुआ, अब ये हुआ, ये एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंटेंस, जो कि कंप्लीट मीनिंग देता है। और ये मैंने यहाँ बताया कि ये एक अब बड़ा सेंटेंस है, ये अब उसका एक हिस्सा बन गया है और ऐसा हिस्सा बन गया है, यानी ऐसा क्लॉज बन गया है जो अपने फुल मीनिंग पहले भी दे रहा था और अब भी दे रहा है। तो अब ये बन गया इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना। और ये हु लग गया बीच में, वो उसी तरह कनेक्टर लग गया,
ये कनेक्ट, याद रखिए ये कनेक्टर भी यहाँ लगाया जा सकता है और रिलेटिव प्रोनाउन भी लगाया जा सकता है। यहाँ पे इस टाइम हु जो है एक रिलेटिव प्रोनाउन है, इसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। अब ये वाला हिस्सा देखें, अब ये वाला हिस्सा जो है अपने मीनिंग बयान करने के लिए, यानी पार्ट ऑफ सेंटेंस क्लॉज होता है ना, ऐसा क्लॉज है ये जो अपने मीनिंग अकेले बयान नहीं कर सकता, बल्कि अपने मीनिंग बयान करने के लिए इस हिस्से पर डिपेंड करता है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस का वो हिस्सा यानी वो क्लॉज जो अपने मीनिंग बयान करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड करता है, इसको डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है। और देखिए ये सेंटेंस का के दो हिस्से हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल है, एक डिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल है। और ये डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज जो है इनको एक कनेक्टर ज्वाइन कर रहा है। तो अगर जब कनेक्टर ज्वाइन हुआ है तो ये बड़े सेंटेंस के मीनिंग अब हमें समझ आ रहे हैं कि क्या तुम उस लड़के को जानते हो जो वहाँ खड़ा है। अब ये बात देखिए, अब ये एक ऐसा सेंटेंस है जो कि दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल है। पहला क्लॉज इंडिपेंडेंट क्लॉज है, दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज है। ऐसे सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को कम्प्लेक्स सेंटेंसेस कहते हैं जो दो या दो से ज़्यादा क्लॉजेस पर भी मुश्तमिल हो सकता है। कम से कम यहाँ दो की मैंने मिसाल ली है, दो क्लॉजेस पर मुश्तमिल हो सकता है। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। जबकि कंपाउंड सेंटेंसेस में आपने देखा था दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं। यहाँ आप देखें कि एक डिपेंडेंट क्लॉज है और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसका कॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पे मैंने आसानी के लिए ये फार्मूला भी लिखा हुआ है कि देखिए ये एक ही क्लॉज पर मुश्तमिल होने वाला सेंटेंस है। और सिंपल सेंटेंस जो कंपाउंड सेंटेंसेस होते हैं वो दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लॉजेस होते हैं और उनको एक कनेक्टर ज्वाइन करता है। और जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस होते हैं इनमें और इनमें फ़र्क ये होता है कि इनमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और दूसरा डिपेंडेंट क्लॉज होता है। इसकी मैं दूसरी मिसाल, ये भी मिसाल के तौर पे आपको दे सकता हूँ कि अगर कोई ये कहे कि यू विल मिस द ट्रेन इफ़ यू गो देयर लेट। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखिए इसमें इफ़ आ गया कनेक्टर और गो देयर लेट जो है जो ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और जबकि पहले वाला पार्ट जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है। सो डियर स्टूडेंट मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये तीन तो समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं नीचे और यहाँ पे हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। इसके लिए यहाँ पे मैंने ये फार्मूला इसका लिखा है कि देखिए ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसका देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज, देखिए इंडिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज और फिर मजीद एक आगे इंडिपेंडेंट क्लॉज पर मुश्तमिल होता है। इन तमाम जो दो क्लॉजेज हैं इनको कंजंक्शन से मिलाया जाता है। मैं मिसाल के तौर पे एक यहाँ एग्जांपल लिखता हूँ, उससे आपको ये बात आसानी से समझ आ जाएगी। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ कि आमिर डिड नॉट went in the party because he was busy, so the boss was not happy। अब ये देखिए आमिर डिड नॉट वेंट इन द पार्टी, सॉरी यहाँ पे ये मैंने देखिए यहाँ पे आना चाहिए आमिर डिड नॉट गो इन द पार्टी बिकॉज ही वॉज बिजी, सो द बॉस वॉज नॉट हैप्पी। अब यहाँ देखिए ये जो पार्ट है सेंटेंस का, आमिर डिड नॉट गो इन द पार्टी, ये सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अपने मीनिंग फुल दे रहा है, समझ आ रहा है, और ये एक कनेक्टर है जिसने ज्वाइन किया है। ये सेकंड पार्ट है इस सेंटेंस का, देखिए ये दूसरा क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है कि आमिर क्यों नहीं आया, बिकॉज ही वॉज बिजी, वो बिजी था। तो ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है जो अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड कर रहा है। और नेक्स्ट वन देखिए ये इसको सो जो है ये कनेक्टर है, यहाँ देखिए ये कनेक्टर है और ये कनेक्टर है। तो एक ये क्लॉज है, दूसरा ये क्लॉज है और तीसरा ये क्लॉज है।
ये दो कनेक्टर हैं जो ये इनको जोड़ रहा है और ये इनको ज्वाइन करता है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये देखिए, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये डिपेंडेंट क्लॉज है, और ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, द बॉस वॉज नॉट हैप्पी। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो फॉर्मेट है कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का। मुझे उम्मीद है कि ये आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर की वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगली वीडियो, आने वाली वीडियोस में मज़ीद इसी तरह मैं आपके लिए आसानी पैदा करने के लिए एक अच्छी वीडियोस बनाता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।